नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने एसीटोन से संबंधित कुछ रिएक्शन लेकर आए हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गंवाए देखते हैं, समझते हैं। एसीटोन यदि इसका अपचयन कराया मतलब रिडक्शन कराया जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl, सांद्र को इंग्लिश में कंसंट्रेट बोलते हैं, किसी धातु का पारे के साथ बना मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl के माध्यम से इसका अपचयन कराया। यदि इसी एसीटोन का अपचयन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में जल, इसके माध्यम से अगर अपचयन कराया तो होगा क्या? अगर जिंक मरकरी अमलगम और सांद्र HCl से अपचयन कराया तो इस रिएक्शन को नाम से बोलते क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। होगा क्या? ये O हट जाएगा। O अगर हटेगा तो कितने बॉन्ड खाली हो गए साथियों? 2 बॉन्ड खाली हो गए। तो 2H लगा दीजिए तो क्या बना ये CH3 CH2 CH3। देखिए CH3 इधर 2H लग गए, CH2 CH3 प्लस का O निकल जाएगा H के साथ तो क्या बन गया H2O। इसका क्या नाम है? प्रोपेन। कितने H यहाँ? 4। ये क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन होती है, प्रोपेन बन जाता है। इसमें देखिए साथियों, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के माध्यम से अगर इसका अपचयन कराते हैं तो होगा क्या कि एक बॉन्ड यहाँ से हटेगा। जब एक बॉन्ड यहाँ से हटाओगे तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी मतलब संयोजकता खाली हो जाएगी, इधर कार्बन की एक वैलेंसी मतलब संयोजकता खाली हो जाएगी। तो जब जैसे ही आपने ये बॉन्ड हटाया तो H, एक H इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए। तो कितने H लगाए आपने? 2। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर OH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम है साथियों इसका? 3 कार्बन प्रोपेन, OH का नाम ऑल, ये किस कार्बन से जुड़ा? दूसरे से, प्रोपेनॉल 2। इसी को कहते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल। और जैसा कि आपको जानकारी होगी ये कौन सा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। कैसे आपने पहचाना? OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये द्वितीयक एल्कोहल होगा, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। आगे देखिए साथियों, यदि इसी एसीटोन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कर देते हैं K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसको नहीं लेना है तो पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको भी नहीं लेना है तो कंसंट्रेट मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ये साथियों करेगा क्या? अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, जब ये इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अम्ल बनेगा CH3COOH और एक कार्बन ये बचा तो एक कार्बन का अम्ल बनेगा फार्मिक अम्ल, तो इसका नाम एसीटिक अम्ल और इसका नाम फार्मिक अम्ल। ये हो गया साथियों। एसीटोन अगर इसकी क्रिया सांद्र मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इसके 3 अणु मिलकर मेसिटिलीन बनाते हैं। मेसिटिलीन का सूत्र होता है बेंजीन। अगर बेंजीन में एक CH3 लगा हो तो उसको कहते हैं टॉलुईन। अगर बेंजीन से 2 CH3 जुड़े हों तो उसको कहते हैं जाइलीन। और अगर बेंजीन से 3 CH3 जुड़े हों तो उसका नाम होता है मेसिटिलीन प्लस का H2O। साथियों कितने ऑक्सीजन थे आपके पास? 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो कितने H2O बनेंगे? 3H2O बन जाएंगे। इस प्रकार से ये 4 रिएक्शन एसीटोन से संबंधित हैं।
अगर कन्वर्जन के रूप में एसीटोन से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो एसीटोन को से अगर एल्केन बनाना हो तो इस रिएक्शन का उपयोग कर लीजिए, ये क्लीमेंसन अपचयन के नाम से जानी जाती है। अगर एसीटोन से आपको एल्कोहल में बदलना हो, द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल बनाना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जल के माध्यम से अपचयन रिडक्शन करा दीजिए। यदि एसीटोन से एसिटिक अम्ल बनाना हो या एसीटोन से फार्मिक अम्ल बनाना हो तो देखिए साथियों, ऑक्सीकरण कर दीजिए, दोनों बनता है एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। यदि एसीटोन को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करते हैं तो एसीटोन के 3 अणु मिलकर मेसिटिलीन का निर्माण करते हैं, तो ये मेसिटिलीन हो गया प्लस का 3H2। इस प्रकार से ये एसीटोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। धन्यवाद।